26, आर्टिकल 14, आर्टिकल 300A स्पेशली। तो इतने सारे राइट्स के साथ अगर इंटरफियरेंस है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज नॉट अगेंस्ट द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। When you go through the provisions of Waqf Act, जो provisions यहाँ हैं वही provisions हिंदू endowments में है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं डॉक्टर सैयद शफीउद्दीन एजाज आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ इस बहुत ही ख़ास पॉडकास्ट में जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आप सबके सामने पेश किया जा रहा है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसी तंजीम जो 1992 से समाजी मसाइल के लिए शऊर बेदारी का काम कर रही है और ऑन ग्राउंड वर्क कर रही है ताकि इन मसाइल का हल निकाला जा सके, ढूंढा जा सके। और आज एक बहुत ही अहम मसले के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के इस पॉडकास्ट में आज का डिस्कशन होगा एक ऐसे मौजू पर, एक ऐसे टॉपिक पर जो संसद से निकला, सड़क तक पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उस पर सुनवाई कर रहा है। और वो मसला है, वो टॉपिक है द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। और इस अहम मौजू पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है मैडम एडवोकेट अफसर जहां साहिबा, जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है तेलंगाना हाई कोर्ट में और साथ ही साथ ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नेशनल लीगल सेल की लीगल एड सेक्रेटरी भी है। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये पॉडकास्ट बड़ा मुफीद साबित होगा हमारे सामाईन के लिए इंशाल्लाह। तो मैडम, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नया एक्ट है, द मोस्ट रीसेंट एक्ट जो हिंदुस्तान की संसद में पास किया गया है, उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसका हिस्सा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये इसके खिलाफ है। मगर जब संसद में मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने इसको पेश किया तो उनका यह कहना था कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ना कोई रिलीजियस बॉडी। वो एक ऐसी बॉडी होती है जो वक्फ प्रॉपर्टी को किस तरह से मैनेज किया जाए उसका ख्याल रखती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी के लिए, अगर अकाउंटेबिलिटी के लिए हम कोई एक्ट लाते हैं तो ये इट इज नॉट अगेंस्ट द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन यू हैव फॉर इट? देखिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये जो एक्ट है इट इज़ रियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सिर्फ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ही इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि दूसरे राइट्स भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ सिटीजन्स को दिए हैं उसके साथ भी इंटरफेयर करता है। अच्छा। आर्टिकल 19 के साथ इंटरफेयर करता है, आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 14, आर्टिकल 300A स्पेशली। तो इतने सारे राइट्स के साथ अगर इंटरफियरेंस है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैम, थोड़ा सा एलॉबरेट ऑन एनी वन ऑफ द पॉइंट्स। आर्टिकल 26 की ही मिसाल लेते हैं एंड बहुत क्लियरली समझ आएगा इसके थ्रू। आर्टिकल 26 गिव्स राइट, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बाद आर्टिकल 26 इसी में आता है। इट सेज, इट्स अ कंटिन्यूटी। इट सेज कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। देखिए, ये अल्फाज को डायरेक्टली कह रहे हैं कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई अपना इंस्टीट्यूशन या फिर उसकी एस्टैब्लिशमेंट भी कर सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता है फॉर बोथ रिलीजियस एज वेल एज चैरिटेबल पर्पस। वक्फ एक चैरिटेबल पर्पस ही के तहत जो है एस्टैब्लिश किया गया है और वक्फ इस्लाम का एक हिस्सा है, हमारे मैम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या प्रोविजंस है कि इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें? क्या दूसरे रिलीजन्स के जो चैरिटेबल बोर्ड्स हैं या जैसे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोवाइड यू बेसिक स्ट्रक्चर जी। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है दैट इज बाय रूल्स बनाए जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि दूसरे रिलीजन्स के लिए रूल्स क्या है? मैं वही कह रही हूँ आपको। देखिए, जैसे अब ये क्लेम है किरण साहब का कि दिस इज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो मैं बताती हूँ कि कोई भी आप चैरिटेबल पर्पस के लिए एक पूरी कम्युनिटी मिलके जब अपनी प्रॉपर्टीज दान करती है या फिर वक्फ कर देती है, मैंने दान क्यों कहा मैं वो भी बताती हूँ। तो वक्फ हमारे पास जब हम वक्फ करते हैं फिर उन प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए हम ही तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को बनाएंगे। तो इसी तरह इसी
इसी पर्सपेक्टिव से जो है वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया। इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। जितने मेंबर्स हैं नहीं मैम, उसको मैं मेरा इसी सवाल तरीके आपको ये, मैं इंटरफियरेंस के लिए माफी चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मुस्लिम रिलीजियस बॉडीज वक्फ बोर्ड में है, या फिर ये बताइए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का अरेंजमेंट फॉर हिंदू टेंपल एंडोमेंट बोर्ड्स के लिए क्या है? एग्जैक्टली तो देखिए जो वक्फ के प्रोविजंस है, व्हेन यू गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ वक्फ एक्ट, जो प्रोविजंस यहाँ हैं वही प्रोविजंस हिंदू एंडोमेंट्स में है। एज सिंपल वक्फ एज वक्फ बोर्ड के लिए एक वक्फ ट्राइब्यूनल होता है, क्या एंडोमेंट बोर्ड का भी एक ट्राइब्यूनल होता है? ऑफ कोर्स हिंदू एंडोमेंट्स का भी एक ट्रिब्यूनल है। तो फिर आप आप देखिएगा, तेलंगाना की ही मिसाल ले लीजिए। जी तेलंगाना में हिंदू एंडोमेंट्स चैरिटेबल ट्रस्ट और हिंदू एंडोमेंट्स फॉर हिंदू प्रॉपर्टीज के लिए जो हिंदू एंडोमेंट्स एस्टैब्लिश है उसका अपना एक ट्रिब्यूनल है। फिर किस तरह से, अगर हम देखते हैं आए दिन, देखिए मिस इन्फॉर्मेशन के ताल्लुक से भी हमको आई थिंक थोड़ा सा हमारे सामीन को इस बारे में जागरूक करना, उनकी शऊर बेदारी करना जरूरी है, क्योंकि आप देखिएगा सोशल मीडिया और ओवर द नेट इस किस्म का मिस इन्फॉर्मेशन है कि दूसरे रिलीजन्स में कोई ट्राइब्यूनल्स नहीं है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेकर डायरेक्टली सिविल कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। फिर क्यों वक्फ बोर्ड को ये स्पेशल पावर मिले? एंड आई एम वेरी वेरी एस्टोनिश्ड टू हियर फ्रॉम यू कि इवन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स हैव अ ट्राइब्यूनल। ऑफ कोर्स तो जैसे आप एस्टोनिश्ड हैं, कॉमन मैन भी इज अनअवेयर ऑफ दैट कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स हैं, एस्टैब्लिश्ड अच्छा ट्रिब्यूनल्स मैम, हैं, वक्फ बोर्ड्स हैं, तो ट्राइब्यूनल का, यहाँ हिंदू वक्फ एंडोमेंट्स। ट्राइब्यूनल के जजमेंट को डाउट की निगाह से क्यों देखती है गवर्नमेंट, या फिर द गवर्नमेंट ऑफ द डे? क्या जज इज अपॉइंटेड बाय मुस्लिम क्लर्जी, या फिर हु अपॉइंट्स, The लाइक government appoints it, of course. हु इन द Government गवर्नमेंट? appointments. Government appoints it. The state governments appoint the tribunal members, And right? who is the judge there? मतलब is he a retired judge or somebody of a commission, या फिर एक sitting judge होता है? There are both the judges, अच्छा retired judges as well as serving judges, और साथ में सी वक्फ ट्रिब्यूनल जो होता है 3 मेंबर की बॉडी है। जी एक 2 जजेस होंगे उसमें, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग जजेस हो, और साथ में वो जिसको ये इस्लामिक लॉ की अवेयरनेस अच्छा, नॉलेज है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको इस्लामिक लॉ की नॉलेज है, वो भी एक मेंबर होता है। तो 3 मेंबर्स की ये बॉडी होती है ट्रिब्यूनल्स की। मैं आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी, आपके सवाल पे सवाल हैं तो आप थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बात कि जैसे यहाँ पे वक्फ बोर्ड के लिए, किरण साहब की ही बात पे वापस मैं जाती हूँ जो आपने सवाल किया, वो क्यों इसको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी मानते हैं। जब आप कोई चैरिटी में अपनी प्रॉपर्टीज दे रहे हो, ऑब्वियसली आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाएंगे कि सो दैट उसको प्रॉपरली बिल्कुल मेंटेन किया जाए, एडमिनिस्टर किया जाए। तो ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी या वक्फ के लिए ही नई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि दूसरों के पास नहीं है। हिंदू एंडोमेंट्स भी वही इसी तरह से वहाँ एस्टैब्लिश किया गया है फॉर आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु गिव अवे द प्रॉपर्टीज इन चैरिटी। जो अपनी प्रॉपर्टीज को चैरिटी करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने, एडमिनिस्टर करने, मैनेज करने के लिए हिंदू एंडोमेंट्स एस्टैब्लिश है। अगर वहाँ कोई लिटिगेशन आता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम इश्यूज क्रॉप अप होती हैं उन प्रॉपर्टीज को लेके, उसके लिए हिंदू एंडोमेंट्स ट्रिब्यूनल मौजूद है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारे वक्फ ट्रिब्यूनल भी मुस्लिम प्रॉपर्टीज को अगर कोई इश्यूज आते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज को लेके, कोई लिटिगेशन होती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पर इस साइड वक्फ ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं। सो देयर इज नथिंग दैट कि दिस इज ऑल फॉर वन कम्युनिटी एंड द अदर कम्युनिटीज आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। ऐसी बात ही नहीं है, बिल्कुल जो यहाँ सिस्टम है वही है। और उसी तरीके से मैं आपको बात आगे बढ़ाने से पहले ये बताती हूँ, हमने खुद कंपैरेटिव स्टडीज भी की है, मैंने भी की है। उस जितने प्रोविजंस वक्फ एक्ट में हैं, पिछले वक्फ एक्ट में जो भी एक्ट अब चल रहा था 2025 के एक्ट आने से पहले, वो तमाम प्रोविजंस हिंदू एंडोमेंट्स में भी मौजूद हैं। अच्छा जैसे ये सवाल बार बार हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने भी उठाया, जब इस पे बिल पर बहस छिड़ी थी, वहाँ उन लोगों ने खुला पूछा बहुत सारे सवाल। अगर ये चीज़ें वक्फ बोर्ड के लिए एक वहाँ पे जैसे एक पार्लियामेंटेरियन ने, जो अब इनैक्टमेंट में अमेंडमेंट्स आए हैं, उन्होंने कहा था कि क्या अब जो आप इस अमेंडमेंट के थ्रू नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में आप जगह दे रहे हो, क्या आप हिंदू एंडोमेंट्स में मुस्लिम्स को जगह दोगे?